बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो बहुत अहम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 2025 में एक ख़ास जगह पर आकर रुक गई है। तो इस मार्केट को चलने में क्या मसला आ रहा है, मार्केट आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और कल 27 जनवरी 2025 को स्टॉक मार्केट के लिए क्या अहमियत का दिन है। ये एक बहुत अहम दिन है कल। मैं जिसको समझता हूँ कि अब तक 2025 को जैसा कि शुरू हुए हुए आज तकरीबन 26 दिन हो गए हैं, तो ये दिन इस वक्त तक 2025 में साल का अहम तरीन दिन है स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कल क्या ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस पर मैं आज की वीडियो में तफसीली बात करूँगा और वो 2-3-4 अहम वजूहात बताऊँगा जिसमें ये बात की गई है कि स्टॉक मार्केट के लिए कल बहुत अहम दिन है। इसलिए कि अब तक आप देख रहे हैं कि जनवरी की 26 तारीख हो गई है, लेकिन स्टॉक मार्केट बिल्कुल उस तरह से नहीं चली जैसा कि तवक्कुआत थी। 2024 में स्टॉक मार्केट की रैली बहुत ज़बरदस्त थी। हमने इस साल के आगाज़ में 2 जनवरी को देखा कि जब मार्केट 1,18,000 पॉइंट्स को टच किया, उसने इस जो हदफ था उसको टच किया, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस अपनी पीछे की तरफ चलना शुरू हुई और एक ख़ास रेंज बाउंड हो गई। तो 16 जनवरी को मैंने अपने पेड ग्रुप्स के अंदर बताया था कि स्टॉक मार्केट साइड लाइंस पर चली गई है, साइड वे पर चली गई है। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज करके भी ये बात मुझसे कही कि आप हमें ये बताएं कि ये साइड वे पर जाना क्या होता है। तो इसके लिए भी मैं आज की वीडियो में तफसील से बताऊंगा। ये साइड वे का भी हमारे लोगों को पता होना चाहिए। और मैं ये बात भी बताऊंगा कि आज का दिन, जैसा कि आज इतवार का दिन है, कल सोमवार जो है, इस दिन स्टॉक मार्केट के लिए क्यों अहम है। तो ये बहुत अहम तरीन दिन है इस वक्त, क्योंकि पिछले 25 दिनों में स्टॉक मार्केट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। स्टॉप है 1,18,000 को टच करने के बाद वापस जा चुकी है। तो ये जो बात है कि इसके पीछे क्या सिचुएशन क्या होती है, तो ये साइड वे पर जो 16 जनवरी को मैंने बताया था, तो साइड वे क्या है ये पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट्स पर आएंगे कि कल का दिन क्यों अहम है। तो साइड वे पर मार्केट जब चली जाती है तो हमेशा याद रखें कि ये सूरत हाल कुछ दिन ऐसे ही रह सकती है, ये मैंने बताया था। और हमने देखा कि ये सिचुएशन पिछले 15-20 दिनों से ऐसे ही चल रही है। तो साइड वे में होता क्या है, होता ये है कि स्टॉक मार्केट या जो शेयर की प्राइसेस होती हैं, ये एक ख़ास रेंज के अंदर ही सिर्फ मूव करती रहती हैं। जैसा कि हमने देखा है कि 1,13,000 से लेकर 1,16,000 के दरमियान मार्केट मूव करती रही और ना उससे नीचे जा रही थी ना उससे ऊपर जा रही थी। तो ये एक बहुत लंबे अरसे के लिए मार्केट ने रवैया अपना लिया। और इस सिचुएशन में साइड वे जो होती है मार्केट, इसमें यही होता है कि जो लैक ऑफ क्लियर ट्रेंड्स हैं वो नहीं नज़र आ रहे होते। लैक ऑफ क्लियर ट्रेंड से मुराद ये है कि कोई पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट ऊपर को जाएगी या मार्केट नीचे को जाएगी, ये क्लियर नहीं होता। तो मार्केट जब क्लियर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये साइड वे पर चली गई है और मार्केट अभी इधर ही घूमती रहेगी, ना ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? साइड वे पे इस वक्त मार्केट जाती है जब मुल्क में इकनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल होती है। तो जब भी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो मार्केट साइड वे पर जा सकती है। और ये हमारी तरफ अब इस दफ़ा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने ये चीज़
पिछले 15-20 दिनों में देखी है। उसके अलावा और एक वजह क्या हो सकती है कि कोई बड़ी ख़बर नहीं है, मार्केट के पास ऐसा कोई बड़ी बिग न्यूज़ नहीं है। मैं अपनी तमाम वीडियोस में ये बताता रहा हूँ आपको कि मार्केट को एक बड़ी ख़बर का इंतज़ार है, लेकिन वो पिछले 15-20 दिनों में हमें ख़बर नज़र नहीं आई। तो अब वो कल ख़बर जो है, और कल बहुत सारे अहम इवेंट्स होने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट साइड वे पे जाती है या नहीं जाती है। लेकिन अभी मैं साइड वे का आपको बता रहा हूँ, तो उसकी दूसरी वजह मैंने बताई है आपको। तीसरी वजह ये होती है कि जितनी सप्लाई एंड डिमांड, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। यानी कि जितना लोग मांग रहे हैं, कुछ रेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही, तो उस सिचुएशन में भी मार्केट एक ख़ास रेंज बाउंड में ही हमें नज़र आती है। तो स्टॉक प्राइसेस भी एक ख़ास रेंज में नज़र आती हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसमें एडवाइस ये की जाती है कि एक ख़ास रेट पर आप ख़रीदें। जब आप देखते हैं कि यहाँ पे शेयर आके रुकता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है, तो फिर आप एक ख़ास प्राइस पे ख़रीदें और उस ख़ास प्राइस पे जब जाए तो फ़रोख्त कर दें। ये साइड वे के दौरान ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, उसमें आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो या ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो, जब ब्रेकआउट करेगा वो स्टॉक प्राइस करेगी या मार्केट ब्रेकआउट करेगी, तो उस वक़्त आपने उसमें एंट्री लेनी है या आपने फिर मज़ीद वेट करना है। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली आप फिर सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर ऊपर की तरफ है तो आप फौरी तौर पर उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अब ये चीज़ होती है साइड वे के अंदर। तो हमने ये देखा है कि पिछले तकरीबन जितना टाइम गुजरा है ये स्टॉक मार्केट के लिए साइड वे था। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ उस मौजू की तरफ कि कल ऐसे क्या इवेंट होने वाले हैं जिसके लिए स्टॉक मार्केट को बेचैनी के साथ इंतज़ार है। क्योंकि हमारे ट्रेडर्स भी बहुत परेशान रहे हैं इन दिनों में, क्योंकि मार्केट उनको बहुत ज़्यादा खेलने का मौका नहीं दे रही थी। तो अब वो क्या ऐसे इवेंट हैं जिनकी वजह से कल बहुत अहमियत के दिन है और यहाँ से हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट कर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि मार्केट को काफ़ी इंतज़ार था। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है कल के लिए वो मैं बताता हूँ, फिर मैं दूसरी खबरों की तरफ भी आ रहा हूँ। तो 2-3-4 अहम इवेंट्स हैं। पहला कल का जो सबसे अहम इवेंट होने वाला है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास, जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने % का कट लग रहा है। 1% का कट लगता है या 2% का कट लगता है। इससे पहले 22% से हम 13% तक ला चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स को, और स्टेट बैंक ला चुका है और हुकूमत कर चुकी है। तो ये अब 13 से 11 पे आता है या 13 से 12 पे आता है या कोई और फैसला होता है, इसके लिए मार्केट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो अब वो दिन आ गया है, कल का दिन है। तो कल हमारे सामने ये सिचुएशन आएगी जब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद हमारे सामने ये ऐलान करेंगे कि किस तरह से कितना इंटरेस्ट रेट लगा है, कितना कट लगा है। तो ये बहुत अहम है। अब देख रहे हैं हम कि जनवरी में महंगाई की शरह जो है 3% तक या इससे कम रहने की तवक्को है। रिपोर्ट्स जब क्लियर हो जाएंगी, जनवरी की तो आएंगी हमारे सामने, तो जनवरी में महंगाई बहुत कम है। तो इस सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट रेट्स की भी कमी का बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और अच्छा बड़ा कट लग सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसका मार्केट के अंदर इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको जो बताऊं, कल के दिन एक और वजह से अहम है कि रिज़ल्ट सीज़न जो शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो कल जो पहला दिन मैं समझता हूँ ऐसा दिन है जिस दिन काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स हैं, और जितनी कंपनीज़ हैं तकरीबन सब की सब वेटेज वाली हैं, वज़न वाली हैं। और इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स का स्टॉक मार्केट के जो शेयर प्राइसेस हैं और मार्केट के ऊपर जाने का और जो इस सारी सिचुएशन या नीचे आने का या प्रेशर में रहने का एनएसआर इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स पर है। तो कल जिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स हैं उनका मैं बता दूं आपको। सबसे पहला रिज़ल्ट जो पहली जो कंपनीज़ है वो उसमें एनआरएल है, नेशनल रिफाइनरी। दूसरी अहम तरीन जो कंपनी है वो है अटक पेट्रोलियम। तीसरी कंपनी जो है ये है शमशाद शुगर मिल।
चौथी कंपनी है फार्मा सेक्टर से ARPL आरकोरमा पाकिस्तान। उसके बाद पांचवी कंपनी है मारी पेट्रोलियम, या जिसको अब हम मारी एनर्जीज़ भी बोलते हैं। और उसके ये देखिए मारी एनर्जीज़ अब कितनी अहम कंपनी है, इसका बिल्कुल मार्केट के ऊपर इफेक्ट आता है और मार्केट को उठाएगी भी और या नीचे भी ले जा सकती है। उसका रिज़ल्ट बहुत अहम है। उसके बाद अगली कंपनी आप सुने देखें कि ये कितनी अहम है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर है, तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिज़ल्ट बहुत अहम होगा। उसके बाद सांगढ़ शुगर मिल, और उसके बाद लकी कोर इंडस्ट्रीज़। ये देखें बेस्ट कंपनीज़ में से है, और ये सब कंपनीज जो मैं बता रहा हूँ इनमें तकरीबन सब कंपनीज बेहतरीन है। इसमें अब लकी कोर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अहम है, और फिर लास्ट में है मीरपुर ख़ास शुगर मिल। तो कल ये सब कंपनीज़ नेशनल रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज़, या पाकिस्तान ऑयल फील्ड, या लकी कोर इंडस्ट्रीज़, इनके रिजल्ट्स जब आएंगे, अगर ये बड़े डिविडेंड्स अनाउंस करते हैं या कोई बड़े बोनस शेयर्स अनाउंस करते हैं, तो यकदम स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और वो जो ब्रेकआउट का हमें इंतज़ार है वो भी आ सकता है। तो कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अहम तरीन दिन है, और अगर ये सब न्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, तो इम्कानात यही हैं कि आगे स्टॉक मार्केट 1,18,000 को तोड़ती हुई 1,20,000 और फिर 1,25,000 की तरफ निकल जाएगी। तो हम देखते हैं कि कल क्या न्यूज़ आती हैं। कल की न्यूज़ आने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ इसी जगह पर वीडियोस में हम आपके साथ शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।